जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूँ आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में। अगर इसके पहले आप टोटल 13 सेट हो चुका है वो आप नहीं किए तो ज़रूर से कर लीजिए। यह सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। अगर आपको किसी भी प्रकार का इंक्वायरी लेना है, PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो यह जो था अलाउद्दीन खिलजी का शासक, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का शासन जो था वह दक्षिण भारत में मतलब पूरा फैला हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कभी कभी पूछता है कि कर्नाटक के किस जिले में है, तो कर्नाटक के चामराज जिले में है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी जो है यह पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश के किस जिला में? तो धार जिला में, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है? तो यह जो यारदांग बनाती है एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WIMAX का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय क्या है? तो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021-22 बजट सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर भारत सरकार ने कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो 30%। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो यह 6 अगस्त 1952 को हुई। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1936 में हुई थी, उत्तराखंड में हुई थी, ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में, पहले नाम क्या था? तो हैली नेशनल पार्क, और वर्तमान में क्या नाम है? रामगंगा नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द गैम्बिट किस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यह जो है शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी गैम्बिट शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। तो महाराष्ट्र में कहाँ? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बना है? तो यह जो बना है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है कि अ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक LK आडवाणी है। नहीं, इसके लेखक है इंद्र कुमार गुजराल। कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, इंद्र कुमार गुजराल हैं इसके लेखक। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बिल्कुल सही है। ओपन आंद्रे अगासी की आत्मकथा, यह भी सही है आपका, यानी ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार एथेनॉल उत्पादन के लिए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार इथेनॉल उत्पादन के लिए कितनी फैक्ट्री लगाने का लक्ष्य है इथेनॉल उत्पादन के लिए? तो यह देखिए इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 151 फैक्ट्री लगाने का लक्ष्य है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो यह जो है कोसी नदी का उद्गम नेपाल में है और गंगा नदी में आकर मिलती है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन जो हुआ था वह हुआ था वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, और आपको हम बताए थे पिछले सेट में यह ट्रिक कि राजा की शाली को पुत्र हुआ वन में, मतलब राजा से राजगृह, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो शाली यानी वैशाली में, जो कि आपका ऑप्शन में है। पुत्र यानी तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ? पाटलिपुत्रा में। हुआ वन में, तो चौथा बौद्ध संगीति कहाँ? वन यानी कुंडल वन में हुआ था। और पूछेगा शासक, तो शासक में आपको एक ट्रिक याद रखना है। देखिए क्या, अका अक क्या होगा? अका अक, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। आप देखिए आपको बताते हैं इससे कि इसका मतलब क्या हुआ अका अक का। तो देखिए क्या होगा, देखिए अ से आपका अजात शत्रु हो गया, ठीक है, और क से आपका हो गया कालाशोक, अ से अशोक, और क से क्या हो गया? कनिष्क हो गया, ध्यान रखिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? तो चंपा जो है अंग की राजधानी है, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए कितने महाजनपद हैं? तो 16 महाजनपद है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो यह रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। आप देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो पुष्यगुप्त थे ना, वो चंद्रगुप्त के राज्यपाल थे। और आपसे सुने होंगे क्वेश्चन में बहुत बार देखे होंगे सेट में कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यगुप्त ने करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो यह जो है कौन सा गुप्त वंश जो है सबसे अधिक मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव दान में दिया था? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। देखिए तो बहमनी से गोवा को छीने था कौन? तो यह बुक्का प्रथम छीना था, कौन? ऑप्शन नंबर सी। अब इसका उत्तराधिकारी कौन है? तो यह हरिहर द्वितीय इसका उत्तराधिकारी है। और आपसे पूछे हरिहर द्वितीय को किस चीज़ का उपाधि मिला था? तो महाराजाधिराज और राजा परमेश्वर की उपाधि हरिहर द्वितीय को मिली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? तो यह देखिए किस नीति से हुआ था? तो कुप्रशासन के कारण हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अब आपसे पूछा जाता है कि हड़प नीति किसके द्वारा लाया गया था? तो यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो आत्मीय सभा थी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? देखिए लाहौर षड्यंत्र केंद्र, ऑप्शन नंबर बी, इसके तहत ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो देखिए गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए थे तो उनका स्थान लिए थे अब्बास तैयबजी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरविंद घोष ने लिखा है। तो अरविंद घोष देखिए द लाइफ डिवाइन के लेखक हैं अरविंद घोष, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह क्या है? देखिए क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जाना जाता है कोंकण के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो करती है वह नदी है गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका सुंदरवन डेल्टा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो यह कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है। तो देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष क्या है? 1974 ईस्वी में स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे? तो देखिए ये जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे ना, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इसके सदस्य नहीं थे। आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से थे? तो यह जो है कृषि विभाग से है। जगजीवन राम किस विभाग से थे? तो यह श्रम विभाग से थे। और सी राजगोपालाचारी किस विभाग से थे? तो यह जो है शिक्षा विभाग से थे, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। देखिए मैक्सिमम संघ जो लगा रहता है ना वो जवाहरलाल नेहरू का ही रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपुल्स बार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। इसके संस्थापक कौन है? तो कोंडापाली सीतारमैया इसके संस्थापक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार है, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? तो ध्यान रखिएगा कौन है? ओम बिरला, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IPL की किस एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह जो है रोहित शर्मा है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? तो ई-रूपी को लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है? तो यह जारी किया है कौन? तो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिले में खुल गया है? तो यह जो खुल गया है कहाँ? भोजपुर में, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुशहरी में है। मुशहरी कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस महिला पायलट का संबंध बिहार से है? तो भावना कांत का है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए भावना कांत पूछते हैं कहाँ की है, तो भावना कांत जो है बिहार के दरभंगा जिले की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो सुपौल जिला में। किसके द्वारा? ये हम आपको पहले भी बताए थे कि जिंदल कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है। कौन सा कंपनी? जिंदल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो झारखंड से कौन कौन जिला सीमा बना रहा है? तो बांका और जमुई। देखिए कौन कौन जिला बनाते हैं सीमा, तो देखिएगा बता रहा है, कटिहार, नवादा, गया, औरंगाबाद, भागलपुर, रोहतास, बांका, जमुई। यह जो है ज़िले जो हैं यह झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार मिलता है? देखिए वन्य जीव संरक्षण में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो आपका 1 लाख रुपया दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो यह जो जुड़े हुए हैं ऊंची कूद से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए मरियप्पन थंगावेलु जो है यह रजत पद और शरद कुमार कौन सा पदक जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक में? तो कांस्य पदक जीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यह जो बन गए हैं आपके इवेन ब्रावो बन गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखिए विश्व टीवी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 24 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में किस खेल में संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंकाया है? तो यह जो है टेनिस से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंकाया है। एशले बार्टी जो है विश्व में टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें जो सम्मानित किया गया, देखिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, तो उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। और यह पुरस्कार कौन ली थी? तो कृतिका और उनकी बेटी तारिणी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया था रामनाथ कोविंद के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया था? तो यूक्रेन से। रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, इसलिए यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए ब्रांड एम्बेसडर हो रहा है ना तो कृषि नेटवर्क के लिए, तो पंकज त्रिपाठी को, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुर्खियों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है यह राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। पूछता है कभी कभी कि राजस्थान के किस जिला में? तो अलवर जिला में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? तो देखिए क्लोरीन जो है ना यह ओजोन परत को नष्ट करता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया है? तो इसकी खोज आंद्रे मैरी एम्पियर ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फिग्मोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से
किसमें रक्त दाब को मापता है? तो यह जो धमनी में मापता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल वैद्युत प्रभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण, देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? देखिए एनीमिया रोग जो होता है यह लोहे की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर की होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्यामपट्ट में रंग, देखिए एक श्यामपट्ट में रंग काला क्यों दिखाई देता है? तो क्योंकि वह क्या करता है, काला जो श्यामपट्ट रहता है वो सारे रंग को अवशोषित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन भी उसे कहते हैं, इसमें जस्ता का यूज होता है आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क आपका क्रायोलाइट है, बॉक्साइट है, देखिए क्या है, बॉक्साइट भी जो है यह भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव, निम्नलिखित में से देखिए किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी के समय मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था, जिससे बहुत लोगों की मौत हुई थी और आज भी बहुत लोग उससे प्रभावित है। देखिए यह घटना कब हुई थी? तो 2 या 3 दिसंबर, किसी बुक में 2 देता है, किसी में 3 दिसंबर देता है, 1984 को यह घटना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। देखिए जोसेफ थॉमसन, तो यह किसका खोज किए थे? तो इलेक्ट्रॉन का किए थे। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो ये पेनिसिलिन की खोज की थी। नरेंद्र कृपानी ऑप्टिकल फाइबर, और मैरी क्यूरी रेडियम का। यानी ऑप्शन क्या हो गया आपका, 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए पहला क्या है, मेसॉन की खोज हिडेकी युकावा ने की है, बिल्कुल सही है। पोजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन और UF हेस ने किया, बिल्कुल सही है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बेथे ने की थी, यह भी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है प्रायूरेनियम तत्व संश्लेषण एंड्रिका फर्मी दिया है, यह गलत है, यह GT सीबॉर्ग ने किया था। किसने किया था? GT सीबॉर्ग ने किया था, ध्यान रखिएगा, यानी यही ऑप्शन आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीघ्र उत्पादी रिएक्टर यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। तो यह कैसे बिजली उत्पन्न करता है? तो विगलन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो यह जो है आपका नैनो कण द्वारा क्या होता है? तो -60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है नैनो कण के द्वारा, तो यही आपका कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? तो वह देखिए एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है? तो देखिए हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल आपका कौन सा है? तो यह जो है शनई है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किन का इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो देखिए किसी का काल निर्धारण के लिए क्या होता है, कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम की अल्पता से संबंधित है? देखिए तो पोटेशियम अल्पता से कौन संबंधित है? तो यह जो आपका हो जाएगा पोटेशियम अल्पता से संबंधित निम्न रक्तचाप होता है पोटेशियम की कमी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पायरिला किस फसल का कीट है?
तो पाइरिला देखिए यह जो है गन्ना की फसल को नष्ट करता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। देखिए कृत्रिम उपग्रह है तो इसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। देखिए विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया था, बिल्कुल सही है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, नहीं, यह विखंडन कहलाता है, यानी यही ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ये क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा है, तो वह फास्फोरस है, आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट निम्न में से सबसे मीठी चीनी होती है, तो फ्रक्टोज होती है, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको सेट बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेट में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।